is lecture 25. So in this lecture we need to solve first these two questions. So the first question is this and second is this. ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं. मैंने आपको दोनों होमवर्क के लिए दिए थे एंड आपको बोला था कि स्पेस छोड़ देना, तो उसी स्पेस में ही आप लोग लिखना, ठीक है, जहाँ पे आपने स्पेस छोड़ा, ठीक है. इससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व दैट रेन स्ट्राइक हिम एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. तो एक मैन है जो ऑब्जर्व कर, स्टेशनरी मैन है, ठीक है, एक स्टेशनरी मैन है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि इस पे रेन ड्रॉप्स अपीयर हो रही हैं 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. तो बच्चों याद रखना, स्टेशनरी मैन जो ऑब्जर्व करता है वो एक्चुअली में ग्राउंड के रिस्पेक्ट नहीं होता. मतलब एक ग्राउंड पे रेस्ट हुआ इंसान अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्व कर रहा हो रेन ड्रॉप्स को, तो एक्चुअली वो ग्राउंड पे रिस्पेक्ट नहीं होता, ठीक है. तो इनिशियली जो आपको दे रखा है 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल एंगल, ये दे रखा है फॉर द VRG. तो लेट्स से ये हमारा VRG वेक्टर हो गया. तो मान लेते हैं हम ये हमारा VRG वेक्टर हो गया, ठीक है. और हमको पता है कि अगर हमें VMG ड्रॉ करना है तो VMG ड्रॉ करने के लिए हमें उसके टेल से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि VRG इज अ रिजल्टेंट ऑफ VMG एंड VRM. अच्छा, जब वो हॉरिजॉन्टली चलने लगता है विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, तो वही रेन ड्रॉप जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रही है, वो रेन ड्रॉप अभी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाने लगेगी. मतलब ये वाला नया VRM ही हो जाएगा, ठीक है. ओके, इसको ऐसे समझो कि लेट्स से अगर मैं अगर इस तरफ जा रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट में जा रहा हूं, और अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर ऐसे, रिवर नहीं, रिवर कहां से आ गया, रेन अगर ऐसे गिर रही है और हम अगर ऐसे जा रहे हैं, हमें पॉसिबल है कि वो जो रेन जब खड़े होकर देख रहे हैं तो ऐसे गिर रही है, और जब हम रन करने लगेंगे, है ना, तो हमको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? यस सर. भाई हमने ये तो सीखा है कि सीधे गिर रही है, अगर हम ऐसे चलेंगे तो ऐसी गिरती हुई दिखाई देगी. सिमिलरली अगर ये सीधी ना गिर के ऐसे ही ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है और अगर हम इधर चलने लगे ज्यादा स्पीड से, तो रेन ऐसे अपीयर हो सकती है, ठीक है. यस यस. अगर VRG इधर है और आपका VMG इतना है, देखो VRM वेक्टर जो ड्रॉ हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, बराबर. ये VRM वेक्टर हो गया. तो इन्होंने पूछा है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि जो नया अपीयर कर रहा है वो एंगल वो 30 डिग्री कर रहा है ग्राउंड हॉरिजॉन्टल से, तो आप बताओ कि VRG कितना होगा, ठीक है. ये बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आई थिंक. यस सर. और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और बच्चों हमें पता है VMG इज 25, तो हमें VRG निकालने का मतलब हमको ये साइड तो निकालनी है शायद. Yes, ये साइड x है, तो अगर मैं x को बताऊं उस राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर, क्या 25 साइन 30 डिग्री बन सकता है, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि 25 cos 60, दोनों में से कोई भी एक ले लो. ये आपका 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गया. यानी VRG की वैल्यू ये होगी, ठीक है. क्लियर है बात? यस सर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है बच्चों. वो पॉइंट क्या था, क्या जैसे मैंने बोला ना कि मुझे इधर चलना है. इनिशियली जब मैं रेस्ट में था तो रेन कैसे अपीयर हो रही थी, मुझे ऐसे अपीयर हो रही थी हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री एंगल बना के. बट अगर अभी ऐसा माने कि लेट्स से मुझे इधर जाना और रेन पहले से ही मुझे इधर अपीयर हो रही हो, मतलब डायग्राम में दिखा हूं, मुझे राइट में चलना है और इनिशियली जब मैं रेस्ट में था तभी मुझको जो रेन ड्रॉप्स थी ऐसे अपीयर हो रही थी. ये भी तो पॉसिबल केस है. तो ये इसने क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री एंगल बोला है खाली, ये नहीं बोला ना किस तरफ, बताओ.
जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, जैसे लेट्स सी, तो रेन ड्रॉप ऐसे गिर रही है या ऐसे गिर रही है, आई डोंट नो दैट ना फैक्टर एज पर द क्वेश्चन। बताओ, Yes. Yes. समझ में आई ये वाली? मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो रेन ड्रॉप ऐसे गिर रही है या ऐसे गिर रही है, पता है क्या इनिशियली? हमें तो इतना पता है कि रेन ड्रॉप हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रही है। बताओ। हाँ या Yes, ना? sir. हमें ये दिख रहा है ना, लाइक हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो उसमें ये भी तो पॉसिबल केस है कि ऐसे गिर रही हो और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो, और ऐसे गिर रही हो तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो। बोलो। Yes, sir. दोनों केस पॉसिबल है ना, तो हमें दोनों केस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इस तरफ मान लेंगे तब वीआरएम हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। और अब आप नोटिस करोगे तो ये वाला एंगल कितना है, 120 हो जाएगा, सॉरी हाँ 120 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये वाला एंगल 30 डिग्री बोला है, वीएमजी हमारा 25 है। ठीक, अच्छा वो 120 ये 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30। बच्चों Yes, ये sir. बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बिकॉज इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। Yes. फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं बोल सकता हूँ कि दैट वीआरजी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू सेम एज 25। तो इस क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर आते हैं बिकॉज सिचुएशंस आर, if we consider this situation first one, our answer will be 12.5, and if we consider second situation then our answer will be 25। आई थिंक ये क्लियर होगा दोनों चीजें। ठीक है, नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने आप सभी को रिवाइज करने के लिए बोला था, तो रिवीजन करते समय कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? बोलो। No, sir. No, sir. ठीक है, इसीलिए मैंने कल कोई होमवर्क नहीं दिया था, मैंने बोला था वही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना एंड प्रॉपरली करना, बोला था ना? किया है सभी ने दोबारा से सॉल्व एग्जांपल्स क्लास वाले? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी वो सारे जो भी एग्जांपल्स हैं लेक्चर 23 24 वाले, वो सारे एग्जांपल जो आपने सॉल्व किए हैं मुझे पीडीएफ फॉर्म में स्क्रिप्ट भेज दीजिएगा आज शाम तक, रात 9 बजे तक। ठीक है, Yes, sir. सभी लोग। लेक्चर 23 एंड 94 जितने भी एग्जांपल्स क्लास में कराए हैं वो सारे एग्जांपल्स आपको इन सीक्वेंस सॉल्व करके भेजने हैं। मतलब सॉल्व तो किया ही है, मैंने ऑलरेडी आपको कल दिया था एक काम। इसको नोट कर लो, नोट कर रहे हो? Yes, sir. तो ये अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपको दे रखा है बीआरजी। A body at rest start his motion with a constant acceleration, मतलब एक जो मैन है जो मूव कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वेलोसिटी को, रेन को, उसके पास कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, इट इज हैविंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होने की वजह से किसी भी इंस्टेंट अगर टाइम निकालोगे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से, u0 है उसका और a2 है, तो यहां से तुम्हारा इसका v आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t। ये जो वेक्टर है vmg वेक्टर आई कैन कॉल इट, ये vmg वेक्टर का वैल्यू आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ t, यानी कि ये vmg इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल, है ना, ये वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वीआरएम ड्रॉ करूं तो अगर मैन की स्पीड बदलेगी तो वीआरएम की वैल्यू भी क्या करेगी अकॉर्डिंगली, ये वेक्टर अकॉर्डिंगली क्या करेगा अगर ये वीएमजी चेंज करेंगे तो? बोलो।
मैग्नीट्यूड अगर BMG को हम इंक्रीज करेंगे तो कौन सा वेक्टर चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, यस Sir. yes, sir. Yes, sir. VRM will change, है ना। तो VRM will change such that कि लेट्स से अगर तुमने थोड़ा और बढ़ा दिया तो नया VRM ये हो जाएगा। ये अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका जो एंगल है वर्टिकल से दैट विल आल्सो चेंज। क्वेश्चन अगर आगे बढ़ोगे उसमें ये लिखा है कि फाइंड द रेट एट विच angle of axis of umbrella vertical should be changed so that rain always fall parallel to the axis of umbrella। तो मैंने आपको सिखाया था रेन मैन प्रॉब्लम में कि जो मैन अम्ब्रेला होल्ड करता है वो जो एक्सिस होता है और जो रेन अपीयर होती है उसको उसका जो एंगल है वर्टिकल से वो दोनों केसेस के लिए सेम है। अम्ब्रेला का जो एक्सिस है उसका वर्टिकल से एंगल और रेन जो उसको अपीयर हो रही है वो वाला एंगल, दोनों एंगल सेम है। एक्चुअली भी हमको ये वाला एंगल निकालना है, इसके बारे में बोल रहा है, यानी कि वी नीड टू फाइंड d theta by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल दे आर आस्किंग। ठीक, VRG की वैल्यू हमें पता है दिस 2। तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर देखोगे क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 2t/2 यानी कि t। और ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो d/d थीटा ऑफ, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, d/d dt ऑफ tan थीटा और d/dt ऑफ t। d/dt ऑफ tan थीटा बच्चों कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dt। बोलो हाँ या ना। बोलो। Yes. Yes, sir. d/dt ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 1। तो यहां से d थीटा बाई dt कितना आ गया 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इस ट्रायंगल में देखो तो जरा cos थीटा बताओ कितना होना चाहिए। क्या cos थीटा ये होगा 2 अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर, सॉल्व करने पे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। बोलो जवाब दो। Yes, sir. Yes. ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दोगे तो ये आपका d थीटा बाई dt आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल आ गया आपका। ठीक है, इस रेट से एंगल चेंज हो रहा होगा VRM का विद हॉरिजॉन्टल, उसकी वैल्यू आ गई है। बोलो क्लियर है सभी को। सर जी सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये नहीं समझ में आया। बेटा हम स्टार्टिंग से बार बार पूछ रहे थे, समझ में आया कि नहीं आया, तब तो आप कुछ बोले नहीं, क्यों? नो सर, सर जब से आपने डिफरेंशिएट किया उसके बाद से सर। बोलो ना या बेटा, बीच में मैं पूछ तो रहा था बार बार, बताओ क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया बताइए ना। ऐसे नहीं हो पाएगा ना बार बार, स्टार्टिंग से फिर से पूरा कंप्लीट कराया जाए। देखो कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ। सर डिफरेंशिएशन के बाद से। डिफरेंशिएशन क्यों किया ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि हमें एंगल का रेट ऑफ चेंज निकालना है, डी थीटा बाई dt फाइंड करना था। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो ना, tan थीटा बराबर t को tan थीटा इज इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा d बाई dt ऑफ tan थीटा d बाई dt ऑफ t। तो tan थीटा का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ। ये डिफरेंशिएशन नहीं क्लियर है क्या? सर ये क्लियर है। ये आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt एंड dt ऑफ t आएगा 1। यहां से sec स्क्वायर को मैंने LHS में भेजा, सॉरी RHS में भेजा, d थीटा बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, जो बनेगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, और cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के बताई है तुम्हें। ठीक है, ओके। यस। तो जो डाउट हुआ करे वो पॉइंट पर्टिकुलर बता दिया करो ना।
तो अभी आई थिंक सबको क्लियर होगा, और अभी कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ये समझ में आ गया लॉजिकली कि एंगल क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैन का वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है ना, इट्स लाइक Yes, 2t, sir. Yes. एट एवरी इंस्टेंट इट्स चेंजिंग, है ना, इसलिए डी थीटा बाई डी टी इन्होंने पूछा है। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में पहला पार्ट जो था वो हो गया, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट पार्ट इज क्रॉसिंग द रिवर। मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करो तो रिवर स्विमर वाला केस करा दिया था, रिवर स्विमर वाला केस स्टार्ट किया था, उसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम करा दिया था, ठीक है। Yes, बोलो, sir. ये वाला पार्ट हो गया था। अच्छा, रेन मैन वाला खत्म हो चुका है ऊपर, ठीक है, उसके मैंने क्वेश्चन भी करा दिए। रिवर स्विमर में ये पहला 2 केस था, अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इसके बाद जो केस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है। रिवर क्रॉस करने का जो प्रोसीजर है उसको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, बाद में लिखना, लिखने के लिए जल्दबाजी मत करना, ठीक है। देखो, ये आपका रिवर है, इसका विड्थ दे रखा है b, ओके। और आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूं, आपको ये दिख रहा होगा स्विमर है, और इस स्विमर के हेड का जो पोजीशन है वो आपको अवेलेबल होगा आई थिंक, ठीक है, क्लियर। और लेट्स से रिवर जो फ्लो कर रही है वो टुवर्ड्स राइट फ्लो कर रही है, और इसके लिए मैं वेक्टर लिख देता हूँ VRG, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, U I क्या, ठीक, क्लियर। एंड एक बात जरा सोच के बताना थोड़ा सा, लेट्स से ये स्विमर के हेड की पोजीशन है और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो जो अभी आपको डायरेक्शन दिख रही है, इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी स्विमर की, वो वेलोसिटी कौन सी होगी बताओ। उसकी एक्चुअल वेलोसिटी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिख रही होगी वो वेलोसिटी, जवाब दो, बताओ। सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ग्राउंड ना, ठीक है, ध्यान सुनो, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, कंफ्यूज हो गए हो मे बी, समझना ध्यान से। लेट से अगर ये वाटर स्टिल होता, ठीक है, तो स्विमर जिस तरफ अपना हेड लेके चलेगा उसी तरफ तुम्हें ग्राउंड से चलता हुआ भी दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रिवर फ्लो कर रही होगी ना, तो लेट से मैं इस तरफ हेड करके चल रहा हूं, लेकिन मेरा मोशन तुम्हें ग्राउंड से ऐसा नहीं दिखाई देगा। या मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरे हेड का जो पोजीशन है हर इंस्टेंट जो आपको एंगल दिखा रहा होगा, वो एक्चुअली में जो ग्राउंड से आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ग्राउंड से आपको मेरा एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिख रहा होगा, उसमें इसका इफेक्ट होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर का इफेक्ट होगा, ठीक। और हेड की पोजीशन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी एक्चुअल वेलोसिटी, और इसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो ग्राउंड से ऑब्जर्व नहीं होगी। क्यों नहीं ऑब्जर्व होगी? क्योंकि रिवर का फ्लो भी उसमें इफेक्ट डाल रहा है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स से एक नॉन फ्लोइंग, मतलब जो स्विमिंग नहीं कर सकता, मान लो एक प्लास्टिक की बॉल एक रिवर पे ऊपर पड़ी हुई है और वो खुद से नहीं स्विम कर सकती है, तो उसकी वेलोसिटी में ग्राउंड से क्या दिखाई देगी? सेम एज रिवर दिखाई देगी ना, क्यों भाई? यस यस और अगर उसकी जगह कोई स्विमर हो जाए और स्विमर स्विमिंग करने लगे तो क्या दिखेगा तुम्हें ग्राउंड से? स्विमिंग करते हुए स्विमर की स्पीड एंड रिवर की स्पीड का रिजल्टेंट दिखेगा। सोचो इस बारे में। यस सर। यस तो ये आपको हेड का
जो पोजीशन है ये एक्चुअली में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये है उसका वेलोसिटी एक्चुअल वाला, ठीक है। और एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें, मान लो अगर तुम्हें सच में देखना है कि स्विमर कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम ग्राउंड से देखोगे कि रिवर में बैठ के देखोगे? तो आंसर है रिवर में बैठकर देखेंगे। बोलो ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझाता हूं, याद करो मैंने कल तुम्हें समझाया था एस्केलेटर वाली एक कहानी। एस्केलेटर में ऊपर जा रहे हैं, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, तो ग्राउंड से हमें स्पीड क्या दिखेगी? आपकी स्पीड प्लस एक्सीलरेटर की स्पीड दिखेगी, नहीं दिखेगी? बोलो। सर, यस सर। अब अगर तुम्हें मान लो उस मैन की स्पीड चेक करनी है एक्चुअल कितनी है, तो तुम कहां पे खड़े होकर देखोगे उसकी स्पीड? बताओ। सर एस्केलेटर। एस्केलेटर पे, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठकर देखोगे ना। तो लेट्स से अगर तुम्हें स्विमर की वेलोसिटी एक्चुअल वाली चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे इसकी वेलोसिटी? रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये वेलोसिटी एक्चुअली, ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, जो कैसे दिखेगी तुम्हें? जब तुम रिवर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये VSR हो गया। और अगर मैं वेक्टर VRG ड्रॉ करूं तो ये VRG हो गया, ठीक है, क्लियर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वाला इफेक्ट होगा वही रिप्रेजेंट होगा इससे, क्या नाम इसका डाल दें? VSG। तो तुम्हें ग्राउंड से ये चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर तुम लेट्स सी सच में उस स्विमर को देख रहे हो ना, तुम्हें बताओ स्विमर कैसा दिखाई देगा? बताता हूँ, एक मिनट। तो स्विमर तुम्हें इस तरह चलता हुआ दिखाई देगा, मतलब आप देख रहे होगे कि उसकी हेड की जो पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से ही मैच कर रही है। बताओ, समझ में आई बात? डायग्राम क्या क्लियर है थोड़ा सा? बोलो। Yes. Yes, sir. हेड देखो इसी तरफ है, लेकिन तुम्हें चलता हुआ ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? चलो। Yes. तो ये आपका हो जाएगा VSG वेक्टर, ठीक है। अब इसी को अगर मैं मैथमेटिकली आपको विजुलाइज कराऊं तो उसको देखना भाई, VSR वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। ये तो तुम्हारी वेलोसिटी, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, ठीक है। यस सर इसमें अगर हम नोटिस करोगे तो VSG लिखें अगर हम, VSG क्या आएगा? रिजल्टेंट ऑफ VSR प्लस VRG। VRG। और यही चीज हमको वैसे भी ऑब्जर्व हो रही है ना? क्या कि ग्राउंड से हमें जो वेलोसिटी उसकी ऑब्जर्व होगी वो उसकी एक्चुअल नहीं ऑब्जर्व होगी। कौन सी ऑब्जर्व होगी? VSR यानी उसकी एक्चुअल, एंड VRG का रिजल्टेंट, ठीक है। अब इसमें ये जो VRG है, VRG कह रहा हूं, VSR है, VSG है, इनके कुछ नाम है ना? वो नाम समझ लो पहले। तो सबसे पहले इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक। एक और इसका नाम होगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये तो मैं बार बार इसको बोल ही रहा हूं, समझ ही गए होगे। फिर एक और नाम होगा
स्विमिंग कैपेसिटी या स्विमिंग स्ट्रेंथ, एक और नाम होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब ये वाला लास्ट वाला तो मैं नहीं क्लियर होगा मे बी। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर का पता है मतलब ये हुआ कि अगर रिवर फ्लो ना कर रही हो, स्टिल वाटर का मतलब नॉन फ्लोइंग वाटर, तो जो तुम्हें स्विमर की वेलोसिटी दिखेगी वो कैसी होगी, बोलो। बताओ, अगर नॉन फ्लोइंग रिवर में कोई स्विमिंग कर रहा हो और तुम्हें उसका मोशन दिख रहा हो, तो वो मोशन, वो वेलोसिटी उसकी तुम्हें जो ऑब्जर्व होगी कौन सी होगी? Actual velocity. और जो VSG है, ये जो है, ये इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground, and it is not actual velocity of swimmer। ठीक, आई थिंक ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो अगर क्लियर हो गई है तो पहले इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अभी ध्यान समझना, जैसे हमको ऑलरेडी पता है बीआरजी की वैल्यू यू मान रखी है। अगर बीएसआर को मैं वी मान लूं और मैं यहां पर एज्यूम कर लूं दैट इस बीएसआर का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ठीक, तो हमारे पास जो बीएसजी वेक्टर है उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अभी आगे ये देखना है। उसको लिखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा, उसकी बीआरजी को तो हम लिख सकते हैं आराम से यू आई कैप। बीएसआर को अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बीएसआर को मैं वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप बोल सकता हूं? बोलो सभी लोग। Yes. इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट ये वाला आएगा वी कॉस थीटा आई कैप और एक ये आएगा वी साइन थीटा जे। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये दोनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली, इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, देखो VSG बराबर आई वाला आई में ऐड कर दो, जे वाला जे में ऐड कर दो। बताओ ये क्लियर है कि नहीं? V cos थीटा प्लस यू आई कैप प्लस V sin थीटा। आप नोटिस करोगे जो हमने स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी जो लिखी है और जो स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रही है, इन दोनों वेलोसिटीज को देखते हुए आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि कौन से कंपोनेंट में डिफरेंसेस आ गए? एक्स कंपोनेंट। आंसर है सर एक्स कंपोनेंट। क्यों आया डिफरेंसेस एक्स में ही? बिकॉज सर रिवर एक्स में फ्लो हो रही थी तो एक्स में भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, सिंपल लॉजिक। वही हमको मैथमेटिकली दिख भी रहा है। अच्छा, अभी जो मैथमेटिकली लिखा है उनसे हम कुछ चीजें और समझते हैं। भाई ये जो ये वाला कंपोनेंट है एक्स वाला, तो इसको तो हम पहले बोलेंगे भाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ओनली, है ना, ड्यू टू दिस कंपोनेंट स्विमर किस डायरेक्शन में चलेगा? स्विमर विल मूव along x एक्सिस या along river flow। बताओ ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं? यस सर। और अगर x में वो कुछ भी चलता है तो उसके लिए कौन सी वेलोसिटी मानी जाएगी जिम्मेदार? तो वो है वो x पर। और ये वाली वेलोसिटी कौन सी है? ये वाली वेलोसिटी वो है इसकी वजह से
ड्यू टू दिस कंपोनेंट streamer will move along y-axis or perpendicular to direction of motion of river flow. बताओ ये बात लॉजिकली क्लियर है तुम्हें? इस कंपोनेंट की वजह से उसका वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। जवाब दो। Yes. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम जो है वो लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना कि ड्यू टू दिस कंपोनेंट इट विल क्रॉस द रिवर। मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज हो रही है इस पूरी वेलोसिटी में? तो आंसर आएगा सर v sin थीटा, बिकॉज रिवर के क्रॉस करने का मतलब होता है यहां से उस पार जाना, यानी y के लॉन्ग मोशन। y के लॉन्ग मोशन अगर करना है तो कौन सी वेलोसिटी रीजन है उसका? v sin थीटा। बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ओनली वी आर एबल टू क्रॉस द रिवर। ठीक, तो नोट कर लो इसको, बाकी चीजें आगे बताते हैं। लिख लो फटाफट से। लास्ट पॉइंट लिखना। अच्छा, अभी इसमें कभी कभार क्या होता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी दिख रही है ये वाली, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ देते हैं, अल्फा मान लेते हैं। यानी कि इस वेक्टर को देखो मैथमेटिकली, ये वाला, इस वेक्टर के लिए ये वेक्टर ही तो है BSG, अल्फा एंगल। तो मैं अल्फा एंगल निकालना है, तो क्या अल्फा के लिए मैं सिंपली tan अल्फा इज इक्वल टू v sin थीटा अपॉन v प्लस सॉरी v cos थीटा प्लस u कर सकता हूं? बोलो भाई। Yes, sir. ये बात सभी को क्लियर है? ये इसलिए Yes, sir. बोल दिया कि कई बार अल्फा के बारे में आपको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा के बारे में भी डेटा लिख लो। मतलब मैं बस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि रिवर की वजह से हम लोग जहां पे एक्चुअली जाना चाहते हैं वहां ना जाके थोड़ा सा आगे पहुंच जाते हैं ना। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। मतलब अगर हमें मान लो किसी पॉइंट पे पहुंचना है और वही दिमाग में लगा के हम वही थॉट प्रोसेस से कूद जाए और स्विमिंग करें, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, क्योंकि हमको पता है पानी जो है वो थोड़ा सा हमें आगे बहा ले जाएगी। क्यों भाई? Yes, sir. ये बात ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है पॉइंट यहाँ पे, टाइम टू क्रॉस द रिवर। यानी कि हमें वो निकालना है टाइम जिसमें रिवर को क्रॉस कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताओ रिवर को क्रॉस करने के लिए उसे कितना चलना चाहिए एक्चुअली में रिवर को क्रॉस करने के लिए? तो आंसर आएगा सर रिवर की विड्थ के बराबर। अगर हम रिवर को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में होगा वो डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टाइम टू क्रॉस द रिवर निकाला जाए तो ये होगा टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी y वाली। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है? आंसर आएगा b, और y एक्सिस की वेलोसिटी जिसकी वजह से वो रिवर क्रॉस कर पा रहा है वो कौन सी वेलोसिटी है? v sin थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया टाइम का। बोलो क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सेस व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर, यानी जितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर रहा है उतने टाइम में वो एक्स में भी चला जा रहा है कुछ, तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, और उसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। बच्चों अगर ड्रिफ्ट निकालना है, ठीक, तो उसके लिए आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि एक्स में जो जा रहा है वो किस वेलोसिटी के कारण एक्स में चल रहा है। V cos theta plus V. u cos थीटा प्लस v, यानी कि जो ड्रिफ्ट आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है ना, वो आएगा उसका vx इंटू समय, और vx हो गया u cos थीटा v cos थीटा प्लस u, और टाइम हमारा ऊपर निकाला हमने b अपॉन v साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाऊं वो ड्रिफ्ट, तो लेट से ये वाला पॉइंट इनिशियल है, ठीक है, और ये वाला वेक्टर तुम्हारा VSG है। बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, ये क्या है? डेल्टा एक्स। ठीक, क्लियर? तो इन दोनों को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सार्थक नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखो, आगे बताएं। Sir, एक मिनट सेकंड पॉइंट नोट कर रहे हैं. आप ठीक है, लिख लिया तो बता देना। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है, इसलिए पहले तो उसको समझना फिर बाद में लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। लेट्स से आपसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हें कम से कम समय में रिवर क्रॉस करनी है, तो रिवर कैसे क्रॉस करोगे? सोचो इस बारे में, थोड़ा जवाब दो। If I say to you that minimum time में रिवर क्रॉस करके दिखाओ, Sir, y axis में Access, yes, sir. So ठीक है, y एक्सिस बोल तो रहे हो, y एक्सिस में कौन सा वेक्टर होना चाहिए, VSR की VSG? sir, VSG. नहीं, VSG नहीं होना चाहिए, it should be VSR, it should be VSR, समझे बात? क्या होना चाहिए? VSR। मतलब भाई तुमसे अगर कहें हम कि तुम्हें मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है, तो तुम एकदम सामने देखते हो रिवर क्रॉस करोगे ना, yes sir. है ना? अगर तुम्हें मिनिमम टाइम लेना है, ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे VSR वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये आपका VSR हो जाएगा, मतलब ऐसे जा रहे होगे, ठीक है। ठीक, लेकिन क्या ग्राउंड से जाते हुए तुम ऐसे दिखाई दे रहे होगे? तो आंसर है नहीं, बिकॉज रिवर फ्लो आप इस तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे होगे। ये जो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? Yes. इट विल बी VSG. VSG.
VSG और ये वाला तुम्हारा है VSR, ये वाला हो जाएगा VRG। तो मैं देखो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पता है तुम्हें ग्राउंड से देखते हुए कैसा ऑब्जर्व होगा स्विमर? तुम्हें जाता हुआ तो इस तरह ऑब्जर्व होगा, लेकिन उसका जो हेड है वो आपको हर इंस्टेंट ऐसे दिखाई देगी। Yes. समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना? अब अगर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर की बात करें तो अच्छा आप ही सबने बताया मुझे कि सर VSR का जो होना चाहिए वैल्यू, या VSR का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो रिवर के फ्लो से परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि आप कहना चाहते हो शायद कि सर ये थीटा जो आपने ऊपर अज्यूम किया था ये एंगल 90 होना चाहिए, क्यों भाई? तो उस फॉर्मूले में और मिनिमम टाइम अगर बात करें हम, थीटा हमारा 90 हो गया, तो जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा था अभी B/V sin थीटा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सीधे B/V। ठीक है? और इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम टाइम केस, जब मिनिमम टाइम ले रहे हैं तब ड्रिफ्ट क्या होगा? तो पहले तो मुझे एक बात का जवाब दो कि उस केस में इसको ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट जो एक्स में हो रहा है वो करा कौन रहा है? सर ओनली रिवर फ्लो। ओनली रिवर की स्पीड। और कितने टाइम के लिए करा पा रही हो बेचारी? ये टाइम के D/V। और दैट पार्ट डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? U इंटू D/V। और जो मैंने अभी आपको समझा के बोला है ना, समझा के मैंने आपको लिखवाया है, आपने बताया मुझे, वही चीज आप इस फॉर्मूले में देख लो। लेट्स से अगर थीटा की वैल्यू को हम 90 कर दें, cos 90 0 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा। तो ये देखो U इंटू B/V आ रहा है, सेम एज दिस। बताओ समझ में आई बात ये वाली? आई समझ में बात? Yes. तो ये केस था मिनिमम टाइम का। अगला जो केस है वो है मिनिमम ड्रिफ्ट का, इसको समझो फिर लिखना। अब अगर तुम्हें लेट से कह दो कि मिनिमम ड्रिफ्ट करना है, मतलब एक्स में कम से कम चलना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? कि लेट कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि हम इस एंड से चालू हुए और एकदम अपोजिट एंड पे आके लैंड कर गए। मतलब ये एक्चुअली हम कर गए, है ना? मतलब ग्राउंड से देखने पे ऐसा दिखा, ग्राउंड से देखने पे ऐसा हमें दिखा। तो ऐसा ग्राउंड से अपीयर कराने के लिए हमें किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? यानी कि थीटा क्या होना चाहिए? 90 से कम कि 90 से ज्यादा? फॉर दिस केस ओनली greater than 90. इट शुड बी ग्रेटर देन 90। यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूं, है ना, तो पॉसिबल है। यानी कि VSR वेक्टर ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना? क्यों भाई? दिस शुड बी VSR वेक्टर। और ये वाला वेक्टर कौन सा होगा फिर? VSG। ठीक है, और ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? VRG। ठीक है, और अब ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यदि ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर ये एंगल निकालना है और मिनिमम ड्रिफ्ट भी निकालना है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट तो 0 हो गया मान लो, है ना? मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब हो गया डेल्टा एक्स की वैल्यू 0। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने ऊपर? U प्लस V cos थीटा ब्रैकेट B/V sin थीटा। 0 करोगे यहां से, cos थीटा तुम्हारा आ जाएगा माइनस का U/V। और माइनस समझ में आ ही रहा होगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा 90 से ज्यादा है, कॉस में 90 से ज्यादा एंगल के लिए जो कॉस की वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। ये बात सबको समझ में आती है? बताओ बच्चों।
हाँ, एक बात बताओ, एक बात तो डिस्कस करना भूल ही गया। एक मिनट, जब वो तुम्हें ग्राउंड से देखोगे जब उसको, तो तुम्हें ये वाला वेक्टर दिखाई देगा, लेकिन जो उसका हेड का पोजीशन है वो तुम्हें कैसा दिखाई देगा? आई थिंक इस तरह दिखाई देगा ना, क्यों? Yes. अब दो, Yes. Yes. वाइल क्रॉसिंग द रिवर तुम्हें लगेगा कि वो अपना हेड इस तरफ रखे, पर जाता हो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा सीधे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जिधर पे उसका मुंडी रहता है, यानी हेड रहता है, उधरी साइड पे वो चलता है एक्चुअली, और जो ग्राउंड से दिखता है वो रिजल्टेंट हो जाता है उसका एंड रिवर का। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट में एक चीज देखी होगी, v ग्रेटर देन u लिख रखा है मैंने, है ना? ये देखा किसी ने, नोटिस नहीं किया हेडिंग में? Yes. पूछने वाले। अब ये क्यों लिखा है, क्वेश्चन उठता है। मतलब ये सर अगर आपने यहाँ पर ये लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर u ग्रेटर देन v हो गया तो ये कंडीशन शायद नॉट पॉसिबल हो जाएगी। तो पहले तो मैं मैथमेटिकली बता देता हूँ। अगर आप नोटिस करो तो cos थीटा की वैल्यू u बाई v लिखी है, ठीक है? अच्छा, कॉस्ट में चाहे पॉजिटिव वैल्यू की बात करें चाहे नेगेटिव वैल्यू की बात करें, सारी वैल्यूज 1 से कम ही होती है, 1 मैक्सिमम 1 होती है। ये बात सब लोग समझते हो, ठीक है? अब अगर लेट से अगर तुमने इसमें उल्टा कर दिया, u बड़ा हो कर दिया v से, तो क्या ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, -1 से ज्यादा आ जाएगी? Yes. और जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो चीज मैथमेटिकल पॉसिबल नहीं है। ये तो तुम्हें मैथमेटिकली फील हुआ, अब इसको तुम्हें कंसेप्चुअली समझाते हैं, यू विल नोटिस दैट। अभी मैं आपको एक बात और समझाता हूं। जैसे आप इसको देख रहे होगे, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एट पर्टिकुलर मोमेंट क्या आ रहा है कि u बराबर v cos थीटा आ रहा है, इस तरीके का कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा कि नहीं? Yes. और एक चीज और देखो रहे होगे, तो VSG के पास जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है इस केस के लिए, वो सिर्फ y एक्सिस में आ रही है, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये वाला है x वाला, वो क्या हो गया है फाइनली? 0 हो गया है। और 0 कैसे हो गया है? यानी कि v cos थीटा प्लस u बराबर 0 हो गया है, यानी कि v cos थीटा बराबर -u या u बराबर माइनस का v cos थीटा। यानी कि ये हुआ कि मैन की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट था वो सच दैट मैनेज हुआ कि वो रिवर के फ्लो को क्या कर दे रहा है? कैंसिल आउट। मतलब रिवर के फ्लो की वजह से जितना वो x में चल सकता था, उस इफेक्ट को रिवर स्विमर की वेलोसिटी का x कंपोनेंट नलिफाई कर दे रहा है। क्या आपको ये बात दिमाग में गई? Yes. अभी बताओ, Yes. ठीक है? मतलब अगर मैं आप चेक भी करो, आपको मैं चेक कराता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस VSR का x कंपोनेंट निकालो, तो क्या करोगे? यहां से डालोगे ना परपेंडिकुलर, क्यों? और फिर बोलोगे ना कि ये वेक्टर जो होगा ये वाला था इतना बड़ा, यही होगा VSR का x कंपोनेंट। बताओ, यही तो बोलोगे शायद? Yes. बोलो सभी लोग, VSR Yes. कंपोनेंट इतना ही तो बड़ा होगा। और ऊपर देखो VRG की वैल्यू एग्जैक्ट सेम इसके बराबर नहीं दिख रही तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ये हो गया मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, दोनों लिख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर जिसमें हम लोग एकदम ग्राउंड से देखने पे एकदम सीधे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद उसमें से टाइम कम हो, तो उसको भी चेक कर लेते हैं ना। हालांकि मिनिमम टाइम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, फिर भी आपके लिए निकालते हैं। तो अगर मैं टाइम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट केस निकालूं, तो ये बताओ
पहले उसके लिए कुछ हेल्प करनी पड़ेगी तुम्हें मेरी। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? प्लस का साइन थीटा। बताओ अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो VSR का जो कंपोनेंट वर्टिकल वाला होगा उसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा बताओ? बताओ, ये अगर VSR है, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला क्या लिखूंगा कंपोनेंट? जवाब दो। V sin theta. V साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ? V sin theta. V साइन थीटा ना, क्यों भाई? Yes. तो क्या यहाँ पे टाइम के लिए सीधे आ जाएगा B अपॉन V साइन थीटा? जवाब दो। Yes. ठीक, सार्थक माइक ऑफ कर लो अभी। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालने को बोले तो निकाल सकता है बच्चों? साइन थीटा कि अगर VSR की वैल्यू लेट से U है, ये सॉरी U कह रहा हूँ, V है, VRG U है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? साइन थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? V by U. ना, तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, V साइन थीटा होगा रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन V। सॉल्व करोगे इसको, बोलो ये क्लियर है फॉर्मूला कि नहीं? नोट सही कर देता हूँ। यहां से आएगा V अपॉन रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस तरह भी टाइम लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोगों को शायद इसको समझने में दिक्कत हो गई होगी, है ना? देखो समझाता हूँ। जैसे अगर मैं ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा लिखा है, तो फॉर दिस ट्रायंगल ओनली अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, या ऐसे बोलूं कि मैं साइन की आइडेंटिटी लगाऊं, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बताओ? साइन 180 माइनस थीटा बराबर व्हाट? बताओ जल्दी से। V अपॉन सॉरी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी कितनी पता है? ये निकाल सकते हैं ना हम अलग से भाई। ये हाइपोटेनस हमारा V है और ये U है, ये आ जाएगा रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस यानी V। बोलो सभी लोग क्लियर है बात? Yes. 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 नहीं क्लियर है तो परेशान मत हो, मैं साइड में लिख भी देता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन V होगा। कैसे? अगर इसमें भी दिक्कत है कि सर और समझा दीजिए, तो मैं यहाँ पे आपके लिए वो ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके का ट्रायंगल था वो, आप देख पा रहे होगे, जिसमें इसकी वैल्यू V है, ये वाली वैल्यू U है, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई? रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और ज्योमेट्री में मैंने ये वाला एंगल बोला है आपको 180 माइनस थीटा। बताओ भाई क्लियर है बात अभी? बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, सब sir. आते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये टाइम क्लियर है तो अभी ये टाइम और मिनिमम टाइम कंपेयर करो जरा, बताओ कौन ज्यादा है? विच टाइम इज हायर, विच टाइम इज लेसर? कौन सा टाइम ज्यादा है? So this one only. ये पहला वाला कि दूसरा वाला? ये वाला कौन सा? So पहला वाला. ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम कम है ना? ये कह रहे हो?
Yes, sir. हाँ सही बोल रहे हो। आधे लोग परेशान है, पता है, आधे लोग जो है ये ना पूछा करिए, बाकी जो आप तो कुछ भी पूछ लीजिए, इसमें एकदम बत्तीस बोले जाती है। अभी समझो ना बात। भाई इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये वैल्यू बढ़ गई ना, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम है, यानी कि मिनिमम टाइम के लिए हमको परपेंडिकुलरली ही स्विमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अभी लिख लो। हाँ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, लिख लो पहले। अब बच्चों हम बात करते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट की फिर से एक बार, बट इस बार बात करते हैं u ग्रेटर देन v पे, यानी कि रिवर की फ्लो की स्पीड स्विमर से ज्यादा है तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, तो चेक करते हैं एक बार। तो लेट से ये हमारा रिवर है और इसे हमें क्रॉस करना है और इस बार u की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो मैं एक काम करते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि रिवर का अगर फ्लो टुवर्ड्स राइट है, VRG वेक्टर अगर टुवर्ड्स राइट है, तो चाहे u की स्पीड कम हो या ज्यादा हो, स्विमर को स्टार्ट तो ऐसे करना पड़ेगा कि एंगल रिवर के फ्लो से जो एंगल होगा ये वाला वो 90 ज्यादा हो। ठीक है, यानी इस केस में भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही होने वाली है। ये अच्छा, इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं एंगल कुछ और ले लेता हूँ। लेट्स से ये वाला एंगल अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है, और ये तुम्हारा VSR वेक्टर हो गया और उसकी वैल्यू है v के बराबर। ठीक है, बताओ क्लियर है बात ये वाली? Yes. पहले मुझे बताओ टाइम इसमें रिवर क्रॉस करेगा वो क्या होना चाहिए? आई थिंक वो सिंपली हो जाएगा b अपॉन v साइन अल्फा, v कॉस अल्फा। जवाब दो, क्योंकि जिस Yes. भाई रिवर के फ्लो का इफेक्ट वो सिर्फ x में है, y में तो है ही नहीं। y में तो जो भी VSR का y का जो कंपोनेंट होगा उसी से रिवर क्रॉस करेगा वो। VSR का VSR का जो y कंपोनेंट होगा वो होगा v cos अल्फा, उसी से रिवर को पार कर जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? रिवर के अलोंग चलने की, यानी ड्रिफ्ट की बात करते हैं। ठीक, तो ड्रिफ्ट ध्यान सुनना भी है, नोटिस करना। अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि VSR का x कंपोनेंट किधर होगा, तो आप बताओगे कि सर ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और कितना होगा? v sin अल्फा। ठीक, अच्छा, अगर मैंने यहां पर ये लिखा है, मैं फिर से लिख देता हूं, लेट्स से मैं लिखता हूं कि v लेस देन u है। अगर v लेस देन u है, यहां पे ले लेता हूं, अगर v लेस देन u है तो कंपोनेंट ऑफ v क्या होना चाहिए? u से लेस देन की ज्यादा, आई थिंक वो भी कम होना चाहिए, क्यों भाई? Yes. क्योंकि कंपोनेंट जो है वो तो और छोटा होता है ना वेक्टर से। समझ में आई बात? तो बच्चों इसीलिए हो रहा है यहाँ पे कि जो v sin अल्फा है, इट इज नॉट एबल टू कैंसिल u, ये u को कैंसिल करने लायक नहीं बच रहा एक्चुअली। मतलब अगर आप देखोगे तो समझाता हूं तुम्हें, ये तुम्हारा v sin अल्फा है, और अगर तुम u को नोटिस करोगे ना तो u तुम्हारा ये वेक्टर होगा। देखो ध्यान से, इस u की वैल्यू इस कंपोनेंट से क्या है? ज्यादा। ज्यादा। आया ना? यस सर। सभी लोग बताओ। Yes. यस सर। यस सर। और एक इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड से बताओ ये किधर पे चलता हुआ दिखाई देगा? आई थिंक इस The तरफ, right side, sir. ऐसे है ना? Yes. और इसका जो हेड पोजीशन होगा वो कैसा दिखाई देगा? ऐसा है ना? सेम एज दिस वन। क्यों भाई, समझ में आ रही बात? और जिस मिनिमम ड्रिफ्ट की हम बात कर रहे हैं वो ये मिनिमम ड्रिफ्ट होगा इस पर।
इसी को ही तो निकालना है, इसी को तो मिनिमम करना है। अब इसके लिए कैसे करेंगे थोड़ा समझना पहले। तो यहाँ बताओ कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट हो रहा होगा डेल्टा एक्स, इसको मैं भी एक्स मान लेता हूँ, चलो ये एक्स कौन सी वेलोसिटी के कारण हो रहा होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए सर u माइनस बी साइन अल्फा। जवाब दो जल्दी से। Yes, sir. और इंटू टाइम यानी बी अपॉन बी कॉस अल्फा। तो अगर मुझे निकालना है लेट्स से अल्फा, अल्फा एट विच एक्स इज मिनिमम, मुझे उसके लिए अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं dx बाई डी अल्फा करूंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा। मैं यूज करूंगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है? क्लियर है बात? तो यहां पर आएगा d बाई डी अल्फा ऑफ u माइनस बी साइन अल्फा ब्रैकेट b अपॉन b कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे ना फर्दर तो साइन अल्फा बराबर यहां से आता है v बाई यू, ये याद रखना तुम, ठीक है? और हमने फ्रॉम द बिगिनिंग जो एंगल पढ़ा है वो थीटा एंगल पढ़ा है। तो लेट्स से अगर थीटा के बारे में पूछो, थीटा कितना होगा तो ये होगा पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स v बाई यू। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो आई बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इस केस के लिए फिर मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल भी लो, यानी एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम निकालोगे कितना आएगा? अब ये जो साइन अल्फा आया है इसको यहाँ पे रख देना जाके, ठीक है? अभी तुम लोग रख देना बाद में, ठीक है? ओके, एंगल आ जाएगा तो आप बाकी चीजें प्रोसीड कर लो। चलो अभी नोट कर लो। सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन लिखें और इसको ट्राई करें, ठीक है? Sir, answer D है. डी T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T2। नहीं, और किसी का आया आंसर? दो बच्चों का डी आंसर आ गया। बोले तो देखते हैं। A swimmer crosses a flowing stream of breadth B, है ना, टू एंड फ्रो इन टाइम T1 यानी कि गया और वापस आ गया, ठीक? और फिर टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन स्ट्रीम, वो T2 हो गया। तो T2 समझ गए हो गया आई थिंक क्या है? तो अप स्ट्रीम में जाने का टाइम हो जाएगा d अपॉन v प्लस यू, सॉरी v माइनस यू, और डाउन स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा d अपॉन v प्लस यू। तो T2 तो सभी का आ गया होगा शायद, क्यों बच्चों? 2d अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऊपर v भी आएगा ना एक शायद, इधर पे एलसीएम आएगा v प्लस यू, इधर पे आएगा v माइनस यू, v और बचेगा। ये तुम्हारा T2 हो गया। फिर कह रहे हैं T3 इज अ टाइम द स्विमर वुड टेक टू स्विम अ डिस्टेंस 2b इन स्टिल वाटर। बच्चों T3 क्या होगा बताओ? अगर स्टिल वाटर में चल रहा है वो तो सीधे 2d अपॉन v हो जाएगा, क्यों बताओ? ये बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. अब बचा T1। तो T1 क्या है ये है क्वेश्चन। T1 में बोल रहा है कि तू आगे गया वापस आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कौन से केस में पॉसिबल है बताओ? अच्छा, इन विच केस इट इज पॉसिबल? मिनिमम टाइम वाला केस कि मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस? बोलो। Minimum drift. हाँ, मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस, बिकॉज अगर वो जाए और वापस आ जाए सेम पॉइंट पे यानी कि इट इज फॉलोइंग मिनिमम ड्रिफ्ट केस। तो बच्चों को मिनिमम टाइम लग रहा होगा ना,
अरे मिनिमम टाइम वाला केस में वापस सेम पॉइंट पर आप नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये लॉजिक क्लियर। तो T1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D अपॉन मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में टाइम मैंने आपको दिखाया है अभी लेटेस्ट, ये हो गया जाने का टाइम और फिर यही हो जाएगा आने का टाइम, यानी D अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने पे आ गया D स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपका T1 आ चुका है, ठीक है। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं? तो अभी इसका मल्टीप्लाई करें, बताओ, अगर हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, देखो बनेगा कुछ, T2 एंड T3 का मल्टीप्लाई, 2D upon V square minus U square. 4D V स्क्वायर नहीं 4D square 4D upon V square minus U square. सही लिख रहा हूँ ना, 4D स्क्वायर D तो आएगा, एक मिनट ओवर कर लिया क्या, सही लिखा है ना, देख लो एक बार। Yes. Yes. और यहाँ पे मैंने 2 लिखना मिस कर दिया है, अभी सही है फिर? Yes. ठीक है Sir, root. ना, क्या कह रहे हैं? Sir, कहाँ सर पे T1 में Sir, 4 आना चाहिए। डिनोमिनेटर में रूट लगेगा ना? T1 में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, वही मैं चेक कर रहा था यार। सर न्यूमरेटर में अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 4D स्क्वायर होगा ना। ओके हाँ ठीक है भाई, मैं Yes, sir. मिस नहीं हो रहा है, हाँ अगर इसमें T1 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और अभी यहाँ पे सिर्फ D होगा, हाँ तो ये आएगा 4D स्क्वायर अपॉन V V स्क्वायर square minus U square. मैं वही सोचूं कि ये 2 कहाँ जा रहा है यार, 2 मिस हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. ये तुम्हारा T1 आ गया और ये तुम्हारा T1 इंटू T2 आ गया, देखो मल्टीप्लाई दोनों देखो चेक करो सेम ही है शायद, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T Yes, sir. आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, D. Yes, sir. ठीक। तो कुछ लोग का ये वाला ऑप्शन आ रहा था, ये वाला, ठीक है। ये तुम्हारा कैसे आ रहा था सिद्धार्थ? Sir, T2 कुछ अलग सोच लिया था सर। कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, और किसी बच्चे का आंसर आया? एक स्टूडेंट का तो आंसर आ गया है, कौन सा केस है चाहिए बताओ? बोलो कौन सा केस है, मिनिमम टाइम की मिनिमम ड्रिफ्ट? मैम ड्रिफ्ट। तो जिसका आंसर आ गया उससे नहीं पूछ रहा, आखिरी को पूछ रहा तो उतने से जस्ट हाँ आंसर 13। आंसर इज बी 13। मैं कह रहा हूँ कौन सा केस है, मिनिमम ड्रिफ्ट वाला कि मिनिमम टाइम वाला? Minimum drift. मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि he reached a point directly across a distance 60 मीटर, सीधे ए से बी पहुंचा है, ये मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस है। तो याद करो मिनिमम ड्रिफ्ट में स्विमर को एक्चुअली में किस डायरेक्शन चलना पड़ता है, रिवर के फ्लो से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना के चलना होता है, ठीक है। अच्छा स्विमर जिस स्पीड से रिवर को क्रॉस कर रहा है, his velocity in
he reached a point directly across a distance 60 मीटर in 5 सेकेंड। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये वाली वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो ये वाली वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बताओ? 60 मीटर अपॉन 5 सेकेंड होनी चाहिए ना, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई, जवाब दो। और यही वाली वेलोसिटी बोलेंगे VSG। ठीक है, VSG तुम्हारा 60 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा? रिवर का फ्लो, दैट इज गिवन बाय 5। बच्चों ये 5 ये 12, हमें निकालना है VSR। VSR का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 13 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें इन क्वेश्चंस में लगे कि तुम्हें बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, बार बार क्वेश्चन बनानी पड़ रही है, तो समझ जाना कि तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में, हालांकि ये तो आसान था, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें दो लोगों के बारे में बात करेंगे, लिखने में बड़ा होगा, बट अगर किसी एक सुपर की बात करेंगे तो ज्यादा स्टेप्स नहीं लगने वाले हैं। डायग्राम बन जाएगा सही से तो एक या दो स्टेप में आ जाएगा। जब बहुत ज्यादा स्टेप लगने लगे तो अपना एक बार फिर से क्वेश्चन रिव्यू करना कि तुम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो। अगला देखो, इसमें बोला है कि स्विमर है जो स्टिल वाटर में इतनी स्पीड से चलता है, तो यानी कि 5 किलोमीटर इज गिवन VSR। ये आपको VSR गिवन है। अबे 200 मीटर वाइड रिवर में एंटर करता है, हैविंग अ रिवर फ्लो स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये आपको गिवन एक तरीके से U की वैल्यू VRG गिवन है आपको। तो ये आपको रिवर का विड्थ B गिवन है। मान लो पॉइंट A से स्टार्ट करता है, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट A हो गया और 127 डिग्री पे चलना स्टार्ट करता है, यही बोला उसने। रिवर के फ्लो से 127 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यानी कि इसका हम डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर ड्रॉ करते हैं बताओ? लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ करेंगे ना, लाइक Yes. इस तरह की ऐसे वो चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, यस सर। ये तुम्हारा 5 हो गया और इसका एंगल जो है वो रिवर के फ्लो से वो है 127, ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। ठीक है, अनदर पॉइंट B जो जस्ट अपोजिट है, यानी ये वाला पॉइंट B है, यहाँ पर पहुंचना है, बट शायद यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है, कह रहा है कोई और पॉइंट C पे पहुंचता है, तो लेट्स से वो पॉइंट C यहाँ कहीं होगा। ठीक, C पे पहुंचने के बाद वो टहलता हुआ वापस आ रहा है B पे। ये है तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। तो इसकी जर्नी 2 पार्ट में हो रही है, पहला पार्ट स्विमिंग करने वाले, दूसरा पार्ट वॉकिंग करने वाली। ठीक है, तो स्विमिंग करने वाला टाइम स्विमिंग करने वाला टाइम निकाल लो पहले। कैसे निकलेगा? अब देखो, इसमें हर बार फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूला हर बार याद करोगे तो मे बी सॉल्व सही से नहीं हो पाएगा, या शायद कहीं कोई वैल्यू फंस जाएगी या एंगल फंस जाएगा। नहीं, सिंपल ऐसे देखो कि अगर ये 5 इस तरफ है तो कौन से कंपोनेंट की वजह से रिवर को एक क्रॉस कर रहा होगा बताओ? बताओ। Sir, 4. 5 calls 5 cos 37 ना शायद, Yes, sir. 5 cos 37 हो गया। ये कितना आ जाएगा? B है 200 यानी 0.2। अच्छा बच्चों, मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? चलो R में कर लेते हैं, आखिरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.2 इंटू 5 cos 37 4/5। यहाँ से तुम्हारा टाइम आ गया, लेट्स से इट इज T1 टाइम, कितना आएगा? 0.2/4। 0.2/4 R है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट में आ जाएगा। ये 15 आ गया और ये तुम्हारा आ गया 3 मिनट।
यानी कि इसको रिवर क्रॉस करने में लगा समय 3 मिनट। ये 3 मिनट में कितना चलेगा वो भी निकाल लेते हैं एक्स में, ठीक है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स में अगर निकालें तो ये बताओ एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कौन सी होगी, कितनी होगी सर 1। एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी। तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो ये वाला वैल्यू आएगा, ये आएगा 4 sin 37 जो कि 3 आएगा। u जो है वो 4 है बच्चों, इसका मतलब u कुछ इस तरीके ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ये u वेक्टर हो जाएगा रिवर का फ्लो। x के लिए लिखोगे जब ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा u माइनस 4 sin 37 डिग्री इंटू टाइम t1। ये कितना आ जाएगा, वो u दे रखा है 4 और ये दे रखा है, ये आया है 3, टाइम है 3 मिनट। और सुनो गड़बड़ मत करना, 4 - 3 ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है ना। ये 1 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 मिनट लिखा है तुमने, समझ पा रहे हो बात होगी नहीं। Yes, sir. कुछ बच्चों ने यही पे गलती करी होगी है ना, क्यों जी यहाँ पे गलती करी। अब ये सब गलतियां करोगे तो हम तुम्हें ये तो नहीं सिखा पाएंगे बेटा। तो पहले तो एक काम करो, मिनट को सेकंड में चेंज करें, सॉरी आर में चेंज करो, 60 डिवाइड करना पड़ जाएगा है ना। तो ये 3/60 किलोमीटर आ जाएगा शायद, है ना। सही लिख रहा हूँ बताओ, यानी 1/20 किलोमीटर, यानी कितना मीटर बच्चों, 1/20 किलोमीटर का 0.005. 1000 अपॉन, हाँ ठीक है 0 पॉइंट, ये सही है 0.05 किलोमीटर। यस ये आ गया किलोमीटर में, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं। तो भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बच्चों फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एक्स के अलॉन्ग, ये डिस्टेंस तो हो गया आई थिंक, बीसी हमारे पास आ चुका है 0.05 किलोमीटर। आई कैन कॉल इट इज लाइक बीसी। अब इसका जो वॉकिंग का टाइम होगा T2 आई कैन से, वो हो जाएगा ये डिस्टेंस जो बीसी निकाली है अपॉन वॉकिंग वाली स्पीड। दौड़ने वाली स्पीड, टहलने वाली स्पीड कितनी है उसकी बताओ, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, तो आर ऊपर चला गया, ठीक। तो किलोमीटर से किलोमीटर निकल गया, आर को कन्वर्ट कर लो सेकंड में, मिनट में। तो ये आपका तुम्हारा आया 60 मिनट, और नीचे 3, ये 60 या 3 आया तुम्हारा 20, ये 1 मिनट और आ गया। तो टोटल टाइम कितना लिया उसने जर्नी में, T1 + T2, यानी कि 4 मिनट ले लिया। 4 minutes. बताओ इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो रही है, कैसे काम चलेगा तुम्हारे, बताओ समझ में आया। अब इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो डिफिकल्ट हो, बस हाँ ये था कन्वर्जन, है ना। बहुत सारे बच्चों ने कन्वर्जन में दिक्कत करा होगा, तो अपनी गलतियों को देखो और दोबारा से रिपीट ना करो। और जितने भी क्वेश्चंस क्लास में देते हैं और आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसको याद से दोबारा बिना देखे जरूर किया करो, तो एटलीस्ट आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस तो रहे, ठीक है। चलो नोट कर लो उसको। तो बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। हालांकि वैल्यू जो सॉल्व करके लिखी है वो मैंने सही लिखी है, 5 sin 37 को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिया हुआ है, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, तो उसको आप प्लीज सही कर लो, ठीक है। लिख लिया सभी ने, याद रखना है डायग्राम जरूर अच्छे से बनाना, जहां जहां मैंने लेबलिंग करी है वो मिनिमम लेवल पे आपकी वो लेबलिंग होनी चाहिए आपके नोट्स में। एडिशनल लेबलिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ये भी है ना, इसको भी ट्राई करना।
ये वाला क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करें। और जो भी अटेम्प्ट करने इसको जा रहा है पहले लिख लेना, फिर अटेम्प्ट करना, ठीक है। मुझे ये जरूर बताना कि कौन सा केस है ना। कर ले सर। वो तो आज के लिए थ्योरी में इतना ही है ना।